जंगल के राजा शेर को अपनी शेरनी पर शक था। वह जब भी नए शिकार पर जाता, शेरनी उसके पुराने शिकार का अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना लेती। एक दिन शेर की दोस्ती जंगल में रहने वाली टुनी से हो जाती है। शेर टुनी के लिए अपनी गुफा में एक अच्छा सा घोंसले का इंतजाम करता है। एक दिन शेर शिकार पर जा रहा था और वो टुनी से कहता है, देखो टूनी, मैं शिकार पर जा रहा हूँ। मेरी पीठ के पीछे इस गुफा में क्या क्या होता है, मुझे इसकी पूरी रिपोर्ट देना। आप बिल्कुल निश्चिंत रह के जाइए महाराज। यहाँ से आपको पल पल का आंखों देखा हाल मैं सुनाऊंगी। और शेर गुफा से चला जाता है। जैसे कि शेरनी की आदत थी, उसने अपने दोस्तों को बुलाया और गुफा में पार्टी शुरू हो गई। लगता है महाराज शिकार पर गए हैं। हाँ, तभी तो पुराने शिकार के साथ पार्टी के लिए तुम सबको बुलाया है। महाराज पुराने शिकार के बारे में पूछते नहीं। पूछते हैं तो मैं कहती हूँ मैं खा गई। उठो उठो, कब तक सोओगी? उठो उठो। अरे आप शिकार से आ गए? क्यों, मुझे नहीं आना चाहिए था? ना ना, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं नहीं आऊंगा तभी तो तुम अपने पुराने शिकार से अपने दोस्तों को पार्टी कराओगी। किस दोस्त की बात कर रहे हैं? कौन दोस्त? मैंने खुद खाया था। लोमड़ी, कौवा, चूहा, चिल, ये कौन है? अब क्या बताओ। महाराज अचानक सभी आ गए और कहने लगे, कुछ खिलाओ। अब आपके दरबार से कोई खाली पेट जाए तो कैसा लगेगा, इसलिए मैंने खिला दिया। खिलाया तो ठीक है, लेकिन नाच गाना ये भी मेरे दरबार का हिस्सा है। नहीं। खैर, अब मुझे कुछ देर बाद शिकार पर जाना है। सुना है यहाँ से जिराफ गुजरने वाले हैं। पता नहीं इन्हें पॉइंट टू पॉइंट कैसे पता चला। कहीं इन्होंने छिपकर देखा तो नहीं? छिपते हुए देखा तो मुझे पता चल जाता। तो इन्हें पता चला कैसे? कुछ ही देर बाद शेर शिकार के लिए निकल गया, तो शेरनी फिर अपने सारे दोस्त को वहां ले गई और पार्टी शुरू कर दी। शेर महारानी, आज तो फिर से पार्टी? हाँ, कुछ देर बाद शेर शिकार पर लौटता है, पर आते ही टुनी के पास जाता है। टुनी फिर से शेर खान के कान भर देती है। यह सुनते ही शेर की खोपड़ी खिसक जाती है। वाह महारानी वाह, मेरे जाते ही पहले चील आया, चूहा आया, काका करता कौवा आया, और बाद में वो चालाक लोमड़ी भी। नहीं नहीं, हाँ हाँ। और सबसे पहले चूहे ने पार्टी की शुरुआत की थी। क्यों, सही कहा ना? ये सब गलत है। लगता है आपको हमारे खिलाफ कोई झूठ बोल रहा है। किस दिन शिकार के बीच में आ गया तो तेरे सारे दोस्तों का शिकार कर डालूंगा, समझी? कमाल है, कोई इन्हें आंखों देखा हाल सुनाता है। कहीं इन्होंने कोई जासूस तो बैठा नहीं रखा यहाँ पर? कौन हो सकता है? ओहो, तो ये टूनी चिड़िया इधर बैठी है। इसे रहने के लिए कितनी साफ जगह दी है। खाने को खाना दिया तो चुपचाप रह नहीं सकती। खैर, तुझे तो मैं शेर महाराज के सामने झूठ साबित करके ही दिखाऊंगी, तभी हम सुखी रहेंगे। और शेरनी ने निश्चय कर लिया, वह शेर महाराज की नज़र में टुनी को झूठा साबित कर देगी। तभी शेर महाराज का मुझ पर शक दूर होगा। और शेरनी ने अपने दोस्तों को सारी बात बताई। अब की बार जैसे ही शेर महाराज शिकार पर जाए तो हमें टूनी को झूठा साबित करना है। उसे झूठा साबित करने के लिए अपनी भूमिका बनानी है। और यह मौका शेरनी और उसके दोस्तों को तब मिल गया जब कुछ दिनों बाद शेर खान वापस
अपने शिकार पर गया। शेरनी ने सबको पहले गुफा में बुलाया और गुफा की मशाल बुझा दी, और फिर एक एक करके उसके सारे दोस्त अंदर आ गए। कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? शेर खान आएंगे तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी? टुनी, उन्हें तू वही बताएगी जो मैं तुझे दिखाऊंगी, और वो भी झूठ। अरे, अचानक इतनी गर्मी कैसे शुरू हो गई? इतनी गर्मी के बाद अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? कमाल है, गर्मी के बाद बारिश और बारिश के बाद आंधी। यह मौसम का मिजाज कैसा हो रहा है? तुम्हारा मिजाज ठिकाने लगाने के लिए मौसम का यह मिजाज बनाया है। और दूसरे दिन हमेशा की तरह शेर खान शिकार से आकर सीधा टुनी के पास जाता है और पूछता है, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ और गुस्से में भी। जल्दी बताओ, मेरे जाते ही यहाँ क्या क्या हुआ था, बताओ। शेर महाराज, कल रात को मैं बहुत परेशान रही। पहले गर्मी, फिर अचानक बारिश, और फिर आंधी शुरू हो गई। इस गुफा में आंधी चलने लगी। गर्मी, आंधी, बारिश, और इस गुफा में? बारिश का पानी तो क्या बूंदे भी नहीं नजर नहीं आ रही, और बाहर भी कभी नहीं। गर्मी, बारिश, आंधी का नामो निशान नहीं है। शेर महाराज, आपसे झूठ बोलने वाला कौन है पता चला? यह जो आपके कान भरता है, यह चीजें होने हैं, और ये झूठ बोलती है आपसे। ये सुनते ही शिकार से गुस्से में लौटा शेर खान भड़क जाता है और गुस्से में टुनी की ओर देखता हुआ कहता है, ओहो, तो तू वही है जो मेरी बोली बाली शेरनी के खिलाफ झूठ मूठ के मेरे कान भर रही थी। नहीं नहीं महाराज। चुप महाराज की बच्ची, तेरी इस बात से ही मैं समझ गया कि तू मुझसे रोज झूठ बोलती है। शेरनी महारानी सच कहती थी, कोई मुझे उनके खिलाफ झूठ झूठ बोलकर भड़काता है, वही तो तू है। इसकी तुझे सजा जरूर मिलेगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ दो इस बेचारी को। इसने तुम्हारे खिलाफ झूठ बोला है। कोई बात नहीं, नादान है। आज के बाद यहाँ रहेगी ही नहीं तो झूठ कैसे बोलेगी? जाओ टुनी, जाओ यहाँ से, इस गुफा को छोड़कर चली जाओ, वरना अगली बार शेर खान तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और आखिरी बात सुनती जाओ, किसी की भी चुगली मत करो, और अगर मजबूरी में करनी पड़ जाए तो यह देख लो कि किसके खिलाफ और क्यों कर रही हो, वरना इस बार तो गुफा छोड़कर जा रही हो, कभी दुनिया भी छोड़कर जाना पड़ सकता है।